आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक डोमेन नेम रजिस्टर किया गया 2017 में, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लगभग 67 करोड़ डेटा चुरा लिए गए हैं। जीएसटी, पैन नंबर, आधार, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ईमेल, फ़ोन नंबर, 999 से लेकर 3000 में ये डेटा बिक रहा है। आपका ही डेटा है। डेटा पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे बात करेंगे। हमारे कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें। कल से क्लास शुरू होगी। मैंने एक दिन सेल का बढ़ा दिया है, 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो एनसीईआरटी कूपन कोड यूज़ करिए। ज्योग्राफी आपको पूरी याद हो जाएगी और हिस्ट्री भी पूरी अपडेट हो रही है। जो हमारे ऑलरेडी एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं उनको अवेल करने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप एनसीईआरटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वरना क्लास मिस हो जाएगी। ऐप पे मिल जाएगा, नहीं तो इस नंबर पे अपनी रिसीट के साथ मैसेज कर दीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए। चलो, अभी फरीदाबाद में इतने करोड़ की डेटा की चोरी हुई है। वैसे आपको बता दूं, डेटा की चोरी कोई नॉर्मल नहीं है। आपको पता है ना कि भारत में हर मिनट 29 डेटा चुराए जाते हैं। पिछले 2 दशकों में 29 करोड़ डेटा चुराए गए हैं, यानी कि हर घंटे लगभग 1700 डेटा की चोरी होती है। डोमिनोज जाते हो, 18 करोड़ डेटा लीक्स हुए वहां पे। बिग बास्केट, स्वच्छ सिटी, सब करोड़ों करोड़ों में। जस्ट डायल, जितनी भी बड़ी कंपनी है, अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं वो अपने डेटा को सेव नहीं कर पा रही है। सबसे ज्यादा डेटा की चोरी लगभग 15 करोड़ के आसपास आपके पासवर्ड्स की होती है। पासवर्ड्स अनमोल@123 मोस्ट कॉमन पासवर्ड है, ठीक है। ये पासवर्ड की जो चोरी होती है, ये जैसे पहले तो ये था कि जो पासवर्ड को, या तो देखिए, पासवर्ड 2 ही तरीके से आप चुरा सकते हो। या तो गेस करोगे कि पासवर्ड होता क्या है। अब 30 to 40% केसेस में लोग अपने नाम के आगे या कोई फैमिली मेंबर के नाम के आगे @123 जोड़ देते हैं। नहीं तो आप उसको क्रैक करोगे। क्रैकिंग भी आसान है, उसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन। क्योंकि जो हैकर्स होते हैं इनके पास अच्छी खासी लिस्ट होती है, ठीक है। पिछली लिस्ट होती है, अगली लिस्ट होती है, प्रेजेंट लिस्ट होती है, तो उसके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस हिसाब से पासवर्ड आपका क्रैक कर देते हैं। लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यही काम कर देगा। पास ज्ञान तो बड़ा डेंजरस है ये। मशीन लर्निंग आज सब कुछ कर सकती है। 413 से ऊपर जो है, क्योंकि देखिए, जब भी आपकी डेटा की चोरी होती है तो आपको कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT को 6 घंटे के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना होता है, कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ, साइबर फ्रॉड हुआ। अब CERT, ठीक है, 413 से ऊपर कंप्लेंट्स आई थी, एक ही फॉल्स था, बाकी अभी तक ज्यादा केसेस सॉल्व नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो क्या किया जाए? ये कंपनी इतनी बड़ी ब्लंडर कर दी है। कहानी कहां से शुरू होती है देख लेते हैं। कहानी शुरू होती है फरीदाबाद से। एक लड़का विनय भारद्वाज, इसने एक प्रोजेक्ट लिया। गुजरात का एक टेक्सटाइल ओनर था, मतलब उसकी पूरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, तो उसके लिए साइट डिजाइन करनी थी। साइट डिजाइन करते करते उसको यह पता चला कि जो डेटा का बिजनेस है वो बहुत बड़ा है। तो इसने क्या, डेटा लेना शुरू कर दिया। अब इसमें विनय भारद्वाज को तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जिससे इसने डेटा लिया, आमिर सोहेल और गोपाल मदान, वो दोनों फरार हैं, वो भी गुजरात से ही काम करते हैं। वहां से डेटा लिया, करोड़ों डेटा होगा, और उसको, अब इलीगल डेटा है, कंपाइल किया और इसने बेचना शुरू कर दिया। यूट्यूब के चैनल पे जाइए, कंपनी का नाम खाटू श्याम जी के नाम पे रजिस्टर है। डेटा एक्सट्रैक्टर वीडियोस पड़े हुए हैं। अब ये तो पता था कि कुछ गलत है विनय भारद्वाज को, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा क्राइम है ये। बहुत सारे क्लाइंट्स थे, सबको डेटा चाहिए, सीए से लेकर एडटेक कंपनी से लेकर, यहां पे आप बस नाम लीजिए, कोई भी फूड कंपनी से लेकर हर किसी को डेटा चाहिए था कि भाई हमको डेटा दे दो। 999 से लेकर 3000 तक डेटा बिका है ये। बड़ा मजा आया। और जब पुलिस ने देखा तो पुलिस ने बैंड बजा दी। डेटा कई बार चोरी हुए। 2017 में जब स्कूल का डेटा चोरी हो गया था, रशिया ने अभी जो रशियन हैकर एक्टिविस्ट, उन्होंने जो डेटा, वो भी करोड़ों का, जो भारत का हेल्थ इमरजेंसी सिस्टम है उसका डेटा उठा लिया, चुरा लिया। अभी हैदराबाद में 7 ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है, उसमें भी 18 करोड़ डेटा की चोरी हुई थी। तो अगर आप देखो तो डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा ही तो पैसे दे रहा है। सोचो कि आपका पासवर्ड जो है वो एकदम से चोरी हो जाए, आपका ईमेल आईडी चोरी हो जाए,
चलो पासवर्ड तक बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन आप बोलेंगे सर फ़ोन नंबर ईमेल अगर चोरी हो तो क्या? भाई इसी फ़ोन नंबर से तुम्हारा बैंक अकाउंट लिंक है, आधार कार्ड की डिटेल चोरी हो गई, मतलब पता चला कहीं ब्लास्ट हुआ, आधार कार्ड तुम्हारा यूज़ किया, फंस गए तुम, करते रह जाओ प्रूफ अप। तो डेटा इज द न्यू ऑयल, पूरी दुनिया डेटा पे चल रही है। एक ऐड देखोगे व्हाट्सएप पे, वो हर जगह दिखाएगा तुमको। एक चीज बताता हूं कि अगर आपको देखो 68 करोड़ के करीब डेटा जो है वो लीक हुआ है। ये हैव आई बीन पॉन्ड, ये वेबसाइट है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल में बताना चाहता हूं ये। तो ये वेबसाइट है, इस पे आप चले जाओ, अपनी ईमेल आईडी फोन नंबर टाइप करो, वो दिखा देगा कि क्या आपका डेटा ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाली वेबसाइट पे आप जाना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक पे दे दूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी जा सकते हो, तो उसमें लिस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज साइट दी हुई है, बट इस पे जाने से कोई फायदा नहीं है। पासवर्ड बहुत ही तगड़े से मैनेज करो। यहां पे बताया जाता है कि वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या हम इसको अपने सिस्टम को स्ट्रांग नहीं कर सकते? हैकर्स इसी एआई मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं आजकल, तो हम क्यों नहीं इसी मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं अपने पासवर्ड स्ट्रांग करने के लिए, डेटा ब्रीच ना हो उसके लिए। तो ये जो पासवर्ड मैनेजर्स हैं, स्ट्रांग पासवर्ड विथ मीनिंगलेस स्ट्रिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पासवर्ड कोई आंडू पांडू ना लो, समझ रहे हो, कुछ भी पासवर्ड उठा के रख दिया नहीं, पासवर्ड तगड़ा लो और उसको अपडेट करते रहो 3-3 4-4 महीने पे, बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी फालतू लिंक्स को क्लिक ना करो, लेकिन हाँ अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा पासवर्ड निकालो ना कि कोई क्रैक नहीं कर पाए, और पासवर्ड को लिख लो कहीं पे, कहीं लैपटॉप पे लिख लो, कहीं कॉपी में लिख लो। और यहां पे ये भी रिकमेंडेड है कि पासवर्ड को रीयूज ना करो, जितना हो सके इसको रैंडम बनाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग एक ही पासवर्ड हर साइट पे डाल देते हैं, वो एक बार हैक होगा ना तो सब हट जाएगा, एक साथ जाएगा। तो इसीलिए गूगल अकाउंट से लिंक करो, कोई बात नहीं, जीमेल से लिंक करो, लेकिन पासवर्ड हर के लिए अलग अलग डालो, सेम ही मत करना, सेम पासवर्ड मोर देन वन वेबसाइट के लिए मत करना। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिकवरी ईमेल दे देना बहुत ज्यादा। देखो जाओ अभी इसी वक्त का काम करो, सेटिंग्स पे जाना, सेटिंग्स पे वो जाते हो ना, जब इधर राइट साइड में टॉप लेफ्ट पे आपकी गूगल आईडी से आपका गूगल खुला होगा, मतलब जो भी जीमेल आईडी होगी, वहां पे सेटिंग्स पे जाना, सेटिंग्स पे सिक्योरिटी पे जाना, अपने आप समझ जाओगे क्या करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, सेफ रहो जितना ज्यादा हो सके। सबसे ज्यादा कौन यहां पे वल्नरेबल, यूपी में सबसे ज्यादा ब्रीच हुई, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो बड़े दिक्कत में है, 24 लाख डेटा ब्रीच हुआ है। फिर महाराष्ट्र आ गया, फिर दिल्ली आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, कर्नाटक आ गया, राजस्थान आ गया, केरल आ गया, पंजाब आ गया, ये सब है, ठीक है। ये जो फरीदाबाद में अभी जो डेटा ब्रोकर गैंग है, विनय भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकी 2 आमिर सोहेल और गोपाल मदान वो अभी फरार है, ठीक है। और यही स्टूडेंट्स का डेटा 2 करोड़, ठीक है, समझ सकते हो इतना ज्यादा। क्लास 9-10 देखिए 1.5 करोड़, यूट्यूब का 62 लाख, बुक माई शो से 54 लाख, पेटीएम से 50 लाख, जीएसटी जो आप भरते हो 25 लाख, नेटफ्लिक्स पे 22 लाख, अमेजॉन पे 10.2 लाख, आरटीओ पे 10 लाख, इंस्टाग्राम पे 9.4 लाख, पॉलिसी बाजार, क्रेड, फोन पे, नीट, एनआरआई, बहुत दिक्कत है। डेटा की धड़ल्ले से चोरी हुई है। क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं है, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन फर्स्ट स्वाइप की इंफॉर्मेशन है उनके पास। डेंजरस है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसे चोरी होंगे या आपकी आईडी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन चीजों से आपको बच के रहना है। 24 राज्यों में हुआ ही, आपको ये भी बता दूं, 24 राज्य, मतलब ऐसा कोई भी राज्य नहीं छूटा जहां पे डेटा की चोरी नहीं हुई है। और 8 शहरों को, ठीक है, मतलब लगभग हर राज्य के 8 शहरों को टारगेट किया है, बड़े शहरों को इनफैक्ट इसमें ज़्यादा टारगेट किया है, जिसका भी डेटा है, मतलब आधे से ज़्यादा भारतीयों का डेटा चोरी हुआ है यार। सबसे बड़ा ब्रीच है अभी तक, है ना। बाकी ये आप देखिए, अब देखो अगर हम पासवर्ड की बात करें तो हमने ऑलरेडी बताया कि पासवर्ड जो है वो तगड़ा यूज़ करिए, पासवर्ड ऐसे आंडू पांडू नहीं यूज़ करिए। बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो अच्छा पासवर्ड, तगड़ा पासवर्ड जो है वो यूज़ करें, राइट। बहुत लोग पासवर्ड में पासवर्ड ही यूज़ कर देते हैं इंडिया में, ऐसा ना करें। 1 2 3 4 5 6 बहुत डेंजरस है, ये सब तो मत ही यूज़ करें जो ये है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा पासवर्ड को लेकर सतर्क रहें। अनमोल @123 या अनमोल 123
ये इस तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, आपको पता है ना, ऐसे ही कॉम्बिनेशन जो है ये मतलब उठा के कर देते हैं। और ये देखिए कि एक डेटा ब्रीच वो 2.3 मिलियन इट कॉस्ट इंडिया, अमेरिका में सबसे ज़्यादा और भारत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आप ये भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डेटा थेफ्ट अमेरिका में हुई है, जो जितना ज़्यादा टेक्निकली एडवांस होगा वहाँ पे उतनी डेटा थेफ्ट। लेकिन भारत भी इसमें पीछे नहीं, भारत में पिछले 2 दशकों में 29 करोड़ डेटा थेफ्ट हुई है 20 सालों में, और 48% उनमें से आधी जो है वो पिछले 3 सालों में हुई है, क्योंकि हम ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, हम ज़्यादा टेक्निकल हो रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने डेटा को संभाल के रखें। देखिए एक चीज़ समझिए कि अभी ये टेक्निकल वर्ल्ड में ना कुछ गड़बड़ होगी ही होगी। डार्क वेब पे डेटा बिकता है, बट ये तो क्लियर वेब पे डेटा था। डार्क वेब पे तो सामने सामने डेटा बिक रहा था, हर कोई खरीद रहा था, बड़े बड़े क्लाइंट्स थे, और पुलिस बता रही कि 50 से ज़्यादा क्लाइंट्स थे, जिसमें कुछ तो साइबर क्रिमिनल्स थे और कुछ जेन्युइन थे। लेकिन डेटा बेचना एक क्राइम है बहुत बड़ा भाई। डेटा प्रोटेक्शन लॉ भले ही हमारे यहाँ आया है, बट उसमें भी कुछ बहुत ही सख्त प्रावधान होने चाहिए। आपको पता है ना कि जो प्रोसेसर है, अगर वो कुछ एरर करता है, वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करता, तो 250 करोड़ की पेनल्टी लगेगी उन पे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं। बाकी डेटा तो बिकेगा ही बिकेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। 2 लाख डेटा का 5,000 कुछ मिलता है, 5-5 रुपये में 2-2 रुपये में डेटा बिक रहा है, नहीं कर सकते आप कुछ। बट अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सेफ्टी, देखिए आपका बैंक अकाउंट, आपकी जो इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी, उसको तो आप बहुत सेव कर सकते हैं। अभी अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ये आप देख सकते हो ना, बहुत तगड़ी वेबसाइट है। डोमिनोज 18 करोड़, जस्ट डायल से 1.5 करोड़ से ऊपर डेटा लीक हो गया, तो बहुत तगड़ी वेबसाइट है। लेकिन नहीं हो पाता, हो जाता है डेटा ब्रीच। अब इसमें कौन डेटा ब्रीच करता है? जो लोग भरोसेमंद होता है, जो डेटा, देखिए क्या होता है ना, हर किसी को पैसे कमाने हैं, तो जिनके पास पूरा डेटा होता है वो गेम कर जाते हैं। किसी ना किसी के पास तो, मशीन के पास तो डेटा होगा ही होगा, लेकिन किसी ना किसी के पास तो एक्सेस होगा ना। बेचो डेटा उठा के। मेल से जो आपको आ रही, कहां से आ रही है? कभी आपने मेल आईडी चेक की है? हर जगह से आपको मेल आती है, कहां से आती है? डेटा बेच रहे हैं। और आपकी मेल आईडी इनको कैसे पता? नंबर आपको कैसे पता इनको? तो ये है, ध्यान रखिए। और बाकी आज एडिक्शन मैनेजमेंट की भी क्लास है शाम को 5 बजे, और हमारा एनसीईआरटी का कोर्स जो है उसको आप जरूर अवेल करें, बहुत आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है।